नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। महाराष्ट्र सरकार में इन दिनों जिस तरह से पार्टियां आमने सामने आ रही हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। गठबंधन सरकार का कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे ही देता है जो सरकार के आगे संकट खड़ा कर देता है। इन सब बातों के बीच अब एल्गार परिषद केस को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर जो सवाल खड़े किए हैं उसने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल शरद पवार ने एल्गार परिषद मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपे जाने पर उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना की। शरद पवार ने कहा है कि कानून व्यवस्था का मामला राज्य का है और राज्य सरकार को केंद्र के ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं करना चाहिए। दरअसल ये आरोप लगाया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार को शरद पवार ही रिमोट के जरिए चलाते हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के फैसले से शरद पवार तिलमिलाए हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शरद पवार ने इस मसले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि मामले की जांच एनआईए को सौंपकर केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया और इससे भी ज्यादा गलत बात यह हुई है कि राज्य सरकार ने इसका समर्थन किया। बता दें कि एनसीपी शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी सरकार की सहयोगी है और इसके नेता अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री हैं और शरद पवार इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग पहले ही उठा चुके हैं। शिवसेना के साथ सरकार बनाने के बाद इसकी संभावना भी दिखने लगी थी, मगर अचानक से महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में यूटर्न ले लिया और पुणे की कोर्ट ने मामला एनआईए कोर्ट को सौंप दिया। इस कदम के बाद अब राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री का ही होता है। तो हाल ही में एल्गार परिषद केस में 19 आरोपियों के खिलाफ पुणे पुलिस की ओर से विशेष यूएपीए कोर्ट में ड्राफ्ट आरोप दाखिल किए गए हैं। इनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश ने महाराष्ट्र समेत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 9 एक्टिविस्ट शामिल हैं, जिनमें वकील, शिक्षाविद और लेखक भी हैं। इनके अलावा 10 भूमिगत और जमीन पर सक्रिय प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के सदस्यों के नाम भी आरोपियों में शामिल हैं। ड्राफ्ट में भी बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जिस तरह हत्या की गई थी, वैसे ही आरोपी भी पीएम मोदी की रोड शो में हत्या करने का प्लान बना रहे थे। एल्गार परिषद केस को भीमा कोरेगांव अर्बन नक्सल केस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी एल्गार परिषद केस की जांच को लेकर अपने आला कमान पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एनपीआर को लेकर ट्वीट करते हुए पार्टी में कंफ्यूजन बताया था और अब उन्होंने एल्गार परिषद केस को लेकर भी इसी तरह की कंफ्यूजन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसको एनसीपी एसआईटी से जांच करवाना चाहती है। केंद्र सरकार ने इसे एनआईए को सौंप दिया है और महाराष्ट्र के सीएम भी बीजेपी की लाइन पर चलते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। क्या दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को इसकी जानकारी है? इसके अलावा जहां एक तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम एनपीआर का विरोध करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 1 मई से 15 जून के बीच एनपीआर कराने का ऐलान किया है। यानी कि साफ है कि उद्धव सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और जल्द ही कुछ उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।